नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा। जनरल है तो इसे जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडन, अपनी स्टेबिलिटी का एक तरीके से इंतजार भी कर रहा है, एक तरीके से अचीव करने के बारे में भी सोच रहा है। साथ ही साथ ये अपनी इमोशन को भी अब कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार है। ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहा है, सोच रहा है, इंतजार भी कर रहा है कि आपके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, बात हो जाए, लेकिन उस तरीके से नहीं सोच रहा है। पहले ये अपने बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। जो भी परेशानी है रिश्ते में वो खत्म हो जाए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इस तरीके से सोच रहा है। जो मेहनत किया था उसका परिणाम मिल जाए, कहीं से उनका जो पैसा है, रुका हुआ धन है, वो आ जाए। वर्क प्लेस में इन्होंने जो भी मेहनत किया था, चाहे ये जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, तो उसमें जो मेहनत इन्होंने पास्ट में किया था उसका परिणाम मिल जाए, उसका भी इंतजार उनको है। कुछ ना कुछ करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना और उसके बारे में ज्यादा सोचना, ये उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं हो, लेकिन इनके अब जो भी सोच है, इनकी दुनिया, इनकी खुद की स्टेबिलिटी, इनके खुद के पावर, खुद का प्रमोशन, खुद का जो डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। अगर ये पहले से ही दिखाई तो दे रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन उसको और इनहेंस करना, इस सोच में इनका जो है करंट एनर्जी जा रहा है। और कहीं ये ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहा है। कभी इनको ये लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है, हाँ, आपके साथ रिश्ते में जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करेंगे ये, और उसके बारे में सोच भी रहा है, लेकिन उसके लिए खुद आके उछल के कूद के आपसे बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं। अच्छा, हो रहा है, होने दो, देखते हैं क्या होता है। इस तरीके की एनर्जी में ये है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है क्यूरियस यानी कुंभ राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, एम्प्रेस, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं आप भी एक्वेरियस, आप भी नई शुरुआत चाहते हो, आप भी रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आप अपने आप में आप भी कहीं ना कहीं बिजी हो। आप अपने ख्याल रखने में बिजी हो, खुद को ग्रूमिंग करने में बिजी हो, और आपको ये लग रहा है कि अब इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा ना, मेरे हिसाब से होगा, मैं जो चाहता हूँ वो करके रहूंगा, मैं जो चाहता हूँ वो होगा। इन सोच में आप उलझे हुए हो, आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये रुके हुए हैं, ये इंतजार कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप दूर से इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तो आपका माइंड कंफ्लिक्ट हो रहा है, बार बार आप इस सोच में उलझे हुए हो, क्या करूं, जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं उनको प्रिटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है, करूं या ना करूं, क्या करूं। तो इन चीज में आप उलझे हुए हो, लेकिन दिखावे के लिए आप बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो। खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ ग्रूमिंग, ग्रूमिंग भी मैं कहूंगी, क्योंकि आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ, और आपको ये लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने किया ही है, इतना अच्छा कर्म किए हैं मैंने, इतना अच्छा पहले उनके साथ जो है रिश्ते में मैंने इतना दिया है, रिश्ते में इतना वक्त दिया, प्यार दिया, तो अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और मुझे इंतजार भी करना है, नई शुरुआत भी करना है, लेकिन खुद जाके कुछ नहीं करना है, रुके रहना है और ऑब्जर्व करना है। जैसे ही अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं ना, उस तरीके से आप भी करंट एनर्जी में आपको ये एहसास हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका माइंड तो आपको नहीं छोड़ रहा है ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसा आप सोच रहे हो पूरी उस वैसा है भी नहीं, क्योंकि रिश्ता बहुत पुराना है, आप उनको अच्छी तरीके से जानते हो, तो आपको ये लग रहा है कि अरे बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है। देख लेते हैं, रिश्ते में प्यार हो यही काफी है, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है अगर प्यार बहुत है। लेकिन इन दिनों आप थोड़ा सा खुद को, जैसा है ना कि आई एम द बॉस, इस तरीके से आप सोच रहे हो कि भाई उनको मेरे तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान भी तो स्टेबिलिटी, शुरुआत, ये सब चाहते हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। ये आपके साथ रिश्ते को छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, उल्टा एक नया जो इनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म करके एक नया सर्कल में एंट्री लेना चाहते हैं। ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जैसे पहले आप लोगों का रिश्ता था वैसे रिश्ता करना चाहते हैं। देख लेते हैं आगे क्या होता है। आपके पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वांड्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है। ये इंसान हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये जो अपना एनर्जीज को जो ये बैलेंस कर रहा था ये इंसान, तो आगे चल के ये उतना ही बोलेंगे जितना ये अभी चुप है करंट एनर्जी में। जब आप उनसे मिलोगे, जब आप उनसे बातें करोगे, तब आपको पता चलेगा, अरे बाप रे इतना बोल लेता है, ये इतना बोलने के लिए तैयार है, खास करके ये डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए भी तैयार है आपके साथ। अगर मिलना संभव नहीं हुआ तो भाई डिजिटली बोलो, बात करो, ये करना चाहते हैं आपसे बात। और बहुत सारी जो है अम्यूजमेंट, फन, जो जिन लोगों का मिलना संभव होगा वो मिलेंगे, मिलने आएंगे, मजे करेंगे, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, ये सब करेंगे। मैं बार बार ही बोलती हूँ, एक्यूरियस की रीडिंग में थर्ड पार्टी होना ही होना है, लियोस के रीडिंग में थर्ड पार्टी होना ही होना है। तो ये थर्ड पार्टी वाला रीडिंग ही है। ये आप लोग एक दूसरे के साथ शादी
कमिटमेंट, इन चीज़ों में जाने वाले लोग नहीं हो जिनका ये एनर्जी आ रहा है। आप रिश्ता रखते हो, दिल से भी निभाते हो, ईगो से भी निभाते हो। देखो रिश्ता ईगो से भी निभता है, अगर दोनों साइड एक जैसा हो जाए, दोनों का ईगो हाई होता है तो भी चलता है रिश्ता। मतलब आप जिस चीज़ को भूलना चाहते हो, मतलब उसको याद रखना चाहते हो, वो मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो याद है ना वो इंसान आपके दिमाग में है ना, तभी तो आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो। ये वो एक ईगो से भी प्यार बढ़ता है, तो ये उन लोगों का है जो लोग दूर भी रहते हैं, ईगो भी है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, और एक दूसरे को कोई किसी से, हम किसी से कम नहीं, ऐसा समझने वाला इंसान भी है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, एक्यूरियस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। वो तेरी 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। करंट एनर्जी में तो आप बहुत खुश थे, हाँ मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा था। अच्छा भाई, ये तो तैयार है आने के लिए, आप परेशान क्यों हो, बैठे हो आप, इंतजार कर रहे हो, करो, यार आए आपके तरफ। एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये आप भी हो सकते हो उनसे मिलने, अरे यार। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि एक्यूरियस आपके मन में, जो मैंने कहा ना कि आप दिखा रहे थे कि भाई दूर से ऑब्जर्व भी करना है, पास भी नहीं जाना है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब चल रहा है आपके दिमाग में, और आपको लग रहा है कि मैंने पास्ट में बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, अब तो जो होगा मेरे हिसाब से होगा, और इसलिए आप जो है चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, रिश्ते में बैलेंस करे, आपसे प्यार की बातें करे। आप इनको याद तो कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि इनके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं, सारा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही मेहनत करना पड़ रहा है, आपको धोखे का एहसास हो रहा है, आपको ये लग रहा है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन भाई ये भी रेडी है आने के लिए, और आप उम्मीद भी कर रहे हो कि आपकी तरफ आ जाए, आपसे बातें करें, रिश्ता पहले जैसे हो, जो पहले उन्होंने रिश्ते को बैलेंस करके चल रहा था, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप लोगों में, तो आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो, आप उनको याद भी कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि ये भी वही चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आना नहीं चाहते हैं, रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जो करना है मुझे करना है, ये मुझे धोखा दे रहा है, आगे चल के ना आपकी एनर्जी इस तरीके का हो जाएगा, और आप प्रेयर भी करने लग जाओगे, उनको याद भी करोगे, आपको लगेगा ये मेरे तरफ नहीं आ रहा है, स्टेबल ऑफर नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी तो आप लोगों के रिश्ते में वैसे भी उस तरीके का स्टेबिलिटी नहीं है, शादी, लेकिन एक साइलेंट कमिटमेंट है आप लोगों के रिश्ते में, कुछ ना बोल के भी रिश्ते को जुड़ के रखना, ईगो भी है, बात अगर 6 महीने में भी एक बार हो जाए तो भी क्या कहने, उस तरीके के रिश्ते हैं। तो आपको तो इस बात का पता नहीं है, आपको लग रहा है कि ये धोखा देने वाला बंदा धोखा ही देता है हमेशा, नहीं भाई, यार आए आपसे मिलने, और हो सकता है कि आप भी जा सकते हो उनसे मिलने, और रिश्ता जो है पहले जैसा ही होने जा रहा है। देख लेते हैं आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं भाई। कौन दर्द में है? क्यूरियस, आप दर्द में हो, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, वो रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। अरे भाई नहीं कर रहा है, कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड 9 ऑफ सूट्स। कहीं ना कहीं आप दोनों के दिमाग में ये चीज है, एक सोच रहा है कि रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा, जस्टिस करना पड़ेगा, और एक का ये सोच है कि भाई मुझे धोखा ही मिल रहा है, मेरे रिश्ते में तो मुझे धोखा मिल रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा है, सोच क्या रहा है, कहीं किसी और के साथ तो नहीं जुड़ गए। तो कुछ लोग हैं रिश्ते में जो है यूनिवर्स की मदद की जो है इंतजार करेंगे, वक्त का, हालात का, चीजें सही हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अब जो लक में जो जो किस्मत में लिखा है वो होगा, इस तरीके से सोचेंगे। कुछ लोगों को ये लगेगा कि रिश्ता बैलेंस हो जाए वही अच्छा है, बहुत है। कुछ लोगों को लगेंगे कि ये कुछ नहीं कर रहा है, क्या करे। लेकिन अल्टीमेट जो होगा इस रिश्ते में, एक जैसे ट्रायंगुलर था आप लोगों का रिश्ता, उस तरीके से चलेगा। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन में आप रहोगे कि भाई हो क्या रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। कुछ लोगों को लगेगा मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ लोगों को ये लगेगा लक मेरा साथ नहीं देता है, अरे मेरे किस्मत ही खराब है, ऐसा बोलेंगे कुछ लोग। ऐसा मत बोलिए, किस्मत खराब किसे बोलते हैं? हम सब जो आए हैं इस दुनिया में, तो यूनिवर्स ने हमें लेके आया है, हमें बनाया है। किस्मत खराब बोल के कुछ नहीं होता है, आपके सोच को बदलना पड़ेगा। अभी वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, वक्त सही हो जाएगा। किस्मत का दोष मत दीजिए छोटे मोटे बातों के लिए। तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, कुछ लोगों को जो है कि अपने धोखे का एहसास होगा, भाई ये बंदा हमेशा धोखा ही देता है, धोखा ही देते आया है। तो एक कन्फ्लिक्शन, एक धुंधला सा जो रिजल्ट है वो आएगा इस हफ्ते। आपको किसी की सलाह की जरूरत है, आपको किसी की मदद की जरूरत है। आप लोगों को किसी की मदद से आपका काम बन सकता है। आप किसी कॉमन फ्रेंड का मदद क्यों नहीं ले लेते, जिससे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। वो आपको लेना पड़ेगा, तो आपको जो है आप लोगों के रिश्ते में जो है जो धुंधलापन आपके दिमाग में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं, बैलेंस आ जाएगी जिसकी इंतजार आप लोगों को है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ना मेंटली परेशान है, मानसिक रूप से मेंटल हेल्थ उनका परेशान कर रहा है। मैंने कहा कि धोखे का एहसास हो रहा है, किसी को लगेगा अरे मेरी किस्मत ही खराब है, ये है वो है। तो आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। आपको योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, इन चीज़ों में अपना जो है ध्यान लगाना चाहिए। अपनी चक्रास को हील करे, बैलेंस करे। कुछ लोगों के लिए आया है सक्सेस का कार्ड। अगर आप उस तरीके से सक्सेस के पीछे जो लोग दौड़ रहे थे उनको मिलेगा सक्सेस। तीसरा कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आपके सोच बदल जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कि आपको दुखी कर पाए। तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और सोच कहाँ से बदलेगी? जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू कर दोगे तो आपका सोच ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, और जब आपका सोच बदल जाएगा तो सब कुछ खुशियाँ आपके सामने आ जाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो कोई मैटर ही नहीं है, ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तभी आपके लाइफ में जो है बिग हैप्पी चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।